अगला टॉपिक है प्रमुख कथन, स्थापनाएं एवं अन्य तथ्य। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत है। यह पंक्ति है बच्चन सिंह की। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह पंक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह पंक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है। यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु अव्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जय हो, मैंने कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्ता अनुसार नहीं। यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना जीवन के अर्थ का। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांगपूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अतियुक्ति न होगी। यह कथन है बाबू श्याम सुंदर दास का। वह रचनाकार जिन्होंने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। यह कथन है नरेंद्र कोहली का। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरिक प्रचारणी सभा काशी की देख रेख में लिखा गया, जिसका नाम व लेखक है हिंदी व्याकरण व कामता प्रसाद गुरु। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन जयसी के संदर्भ में है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संदर्भ में बच्चन सिंह ने कहा है।
भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का प्रयास प्राप्त करते हैं। यह कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। यह कथन है मुक्तिबोध का। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन है अज्ञेय का। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और कोई श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है सेनापति के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा कृत त्रिवेणी में है। जैसे सूर्य तुलसी। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। रूपकों के बादशाह गोस्वामी तुलसीदास हैं। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ विचार विधि नाम से। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किया पद्म सिंह शर्मा ने। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन है गारसादा तासी का। हिंदी के निबंधकार जिनके ध्यान में लिखते समय वाण और दंडी रहा करते थे। यह कथन है गोविंद नारायण मिश्र के। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किया है। यह कथन है चंडी प्रसाद सिंह का। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। भक्त काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में मैत्री शरण गुप्त में मिलता है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वार्य की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में है। जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन है दिनकर द्वारा रचित निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का। बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों में की। यह कथन है पद्म सिंह शर्मा ने। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया बिहारी ने। कामायनी को मानवता के रसात्मक महाकाव्य इतिहास की संज्ञा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला टॉपिक है पत्र पत्रिकाएं। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक थे। अज्ञेय। बहुवचन पत्रिका प्रकाशित होती है महात्मा गांधी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से। आलोचना पत्रिका के संपादक रहे डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, ब्रजेश्वर वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी इत्यादि।